पिछले 10 दिनों में हिंदुस्तान में एक नए षड्यंत्र की शुरुआत हुई है। संभल में 500 बरस पुरानी एक मस्जिद है जिसमें राजा महाराजा नहीं, मजदूर, किसान, कारीगर, अवाम नमाज अदा करते हैं। कोई विवाद कभी था नहीं, लेकिन अचानक एक जैन साहब एडवोकेट हैं, वो पहुंच गए बगैर सर पैर की बात, बगैर बुनियाद के कचहरी में पहुंच गए कि साहब मुझे लगता है कि इसके नीचे मंदिर रहा होगा और उसका सर्वे कराया जाए। 2 घंटे के भीतर जज ने बगैर दूसरी पार्टी को सुने, बगैर मस्जिद वालों को सुने, कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, सर्वे होगा। सर्वे हुआ। एक दिन मस्जिद के लोगों ने उसमें सहयोग किया, बता दिया कि क्या क्या है, लेकिन चैन नहीं पड़ा उनको। अगले दिन पहुंच गए, साथ में कुछ जुनूनी लोग भी नारे लगाते हुए गए। तो फिर पथराव वगैरह हुआ और पुलिस ने गोली चला दी, उसमें 5 लोग मर गए। इससे हिंदुस्तान में तमाम मस्जिदों पर उंगली उठाई जाने लगी, उन पर शक किया जाने लगा। यहां तक कि हिंदुस्तान का जो सबसे पवित्र तीर्थ है, बद्रीनाथ और अमरनाथ के स्तर का जो पवित्र तीर्थ है, जिसको हम अजमेर की दरगाह कहते हैं, जहां पे हिंदू और मुसलमान लाखों करोड़ों की तादाद में पिछले 800 बरस से दुआ मांगने जाते हैं, अपने घमंड पे काबू पाने, अपने दुख दर्द में राहत पाने जाते हैं, और मिलती है राहत उनको। वो माहौल वहां का ऐसा है। उस पर शक उठा दिया गया कि साहब यहां पे मंदिर रहा होगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान के लोगों के अंदर इंसानियत भरने वाला एक फरिश्ता रहा है, जिसने हिंदुस्तान में सूफी संत आंदोलन को खड़ा किया, जिसके जरिए उस आंदोलन में कबीर, नानक, रविदास, निजामुद्दीन औलिया, खुसरो जैसे तमाम पीर महात्मा पैदा हुए, संत पैदा हुए, मीरा पैदा हुई, जिसने जातिवाद की कट्टरता को कम किया, जिसने इंसान को यह सिखाया कि अगर आप अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं तो आपको एक हज का सवाब मिलेगा। अगर आपको कोई दुश्मनी आपसे करता है तो आप उससे मोहब्बत करो। जो इतनी सादगी से रहते थे कि 3 दिन बासी रोटी खा जाते थे, पानी में भिगो के, पैबंद लगा कपड़ा पहनते थे, खुद पैबंद लगा लेते थे, जिनके हम दस्तरखान पर जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में तो छुआछूत है, उनसे ब्राह्मण भी मिलने आते थे, शूद्र भी मिलने आते थे, मुसलमान औरतें सब मिलने आते थे, उन्होंने कहा हम सब एक दस्तरखान पे खाना खाएंगे। वो रिवायत चालू की, उसकी वजह से हिंदुस्तान में धार्मिक कट्टरता कम हुई। जिस शख्स ने हिंदुस्तान की आत्मा को गढ़ा, उस शख्स की वो तो नहीं है, उनका तो क्या अपमान हम करेंगे। उनकी दरगाह पर जिसमें हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की श्रद्धा है, उस पर आप शक उठाते हो। शक एक बीमारी ही नहीं है, शक एक औजार है, हथियार है, बम है, लोगों के भीतर दरार डाल के साम्राज्यवाद को मजबूत करने का, लोगों की आत्मा को मार के शोषण का शिकंजा कसने का। ये बहुत बड़ी शरारत है। मैं महसूस करता हूं कि इस पर हमें काबू पाने की जरूरत है। एक बात और इससे हमें सीखनी है कि हमारा मुल्क पिछले कई सालों से नफरत की राजनीति से जूझ रहा है। इसी दौर में बेरोजगारी काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ी है, संस्थाओं पर कब्जा हुआ है, तो हम इंसानी मर्तबे से काफ़ी नीचे गिर गए हैं। हमें फिर से जागने की ज़रूरत है। जितनी भी परंपराएं हैं, जितने भी मजहब हैं, जितने भी महात्मा हैं, उन सारे के सारों से हमें इंसानियत का सबक सीखने की ज़रूरत है। तब हम इस देश को और अपने आप को ऊंचा उठा पाएंगे, इंसान बना पाएंगे। इसकी ज़रूरत है। मैं जाना चाहता था, तो कई दिनों से सोच रहा था जाने का उधर संभल, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ की सरकार ने रोक लगा दी 10 तारीख तक की। मेरी समझ में नहीं आया कि जिन लोगों की जान चली गई, जो लोग दहशत में हैं, उन लोगों से मेरे जैसा एक नॉन पॉलिटिकल आदमी
जाए, इस पर भी रोक लगी है। क्योंकि जो रोक लगाई गई उसमें कहा गया है कि न केवल राजनीतिक नेता बल्कि कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं जा सकता। मैं दंग रह गया। मैंने लोगों से फ़ोन पर बातचीत की तो उन्होंने कहा साहब अभी ना आए, 10 तारीख के बाद आए। तब मुझे गुजरात जाना है बीच में, तो बाद में देखूंगा कभी। लेकिन इस तरीके का सरकारी रवैया ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।